हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था वी नीड ग्रेटर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे लिख के मुझे सबमिट करें सो डैट मुझे एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिले और बाकी एस्पिरेंट्स को भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिले और वो उनको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। और अगर मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलेंगे तो उनको मैं डिस्कस करूँगी। बट सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें टॉपिक ही समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ इनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको उस फॉर्म में दूँ कि आपको टॉपिक समझाऊँ मैं कि एग्जैक्टली इस ऐसे का मतलब क्या है, सो डैट आप उस पर लिखने की प्रैक्टिस कर सको एंड यू कैन सबमिट इट टू मी। तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे को। वी नीड ग्रेटर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमें अवेयरनेस चाहिए क्यों, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड ये जो पार्ट होगा दिस विल बी द सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हमें ये बताना है इस ऐसे के अंदर कि क्लाइमेट चेंज क्या है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज एंड इकोसाइड। इकोसाइड का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट बाय द नेग्लिजेंट ऑफ ह्यूमन। तो उसके आप एग्जांपल्स दे सकते हो लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द रिस्की प्लेसेस, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो ये सब आप इनके एग्जांपल्स दे सकते हो। टर्की का एक एग्जांपल दे सकते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। एंड आप ये फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि हाउ इट इज़ लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का हम पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। सबसे पहले आप कॉजेज़ बताएंगे, क्लाइमेट चेंज का कॉजेज़ क्या है एग्जाम्पल्स देके, देन आप बताएंगे इफेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का। इसके बाद आप एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी कवर कर सकते हो, बिकॉज क्लाइमेट चेंज लीड्स टू डिज़ास्टर एंड हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है वो हम इसको बी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें भी इस ए पार्ट के अंदर और बी पार्ट के अंदर कवर कर सकते हो। नाउ सेकेंड पार्ट के अंदर आता है वी नीड अ ग्रेटर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका ये मतलब है कि हाउ it is lead to these climate change problems lead to the creation of present day awareness and sustainable key initiatives। कि अभी हम लोगों इतना अवेयर कैसे हो गए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट SDGs, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सिंपल लाइफ, तो ये चीज़ें कैसे हुई हैं, तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। इसके एक्सप्लेनेशन में आप चाहो तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंटरनेशनल नेशनल लेवल दोनों पे कर सकते हो। जो भी कन्वेंशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि स्कीम्स हैं कोई इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रिलेटेड, इसमें हम रोल ऑफ NGO भी कर सकते हैं। रोल ऑफ NGO एंड कम्युनिटी, इनका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हो। तो ये एस्पेक्ट आपको इस ऐसे के अंदर कवर करने हैं। एंड अगर आपके पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई थ्योरीज़ है, कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई थ्योरीज़ है, तो वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड आप इसके अंदर एक IPCC रिपोर्ट है, उसका डेटा भी अगर लिखना चाहो या उसका कोई रेफरेंस लिखना चाहो वो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है। सो स्टिल अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, आई वांट कि आप मुझे ये ऐसे सबमिट करें, जबकि मैंने आपको अपनी ID भी बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर। तो आप मुझे ये ऐसे सबमिट कीजिए एंड आई विल इवेलुएट, और हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस कर सकते हैं। टुमारो आई विल गिव यू अनदर टॉपिक टू राइट, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर इफ़ यू हैव स्टिल डाउट इन दिस ऐसे, यू आर नॉट एबल टू राइट, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों की डेफिनेटली मदद करूँगी, क्योंकि एक ऐसे बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसके अंदर नहीं मिलते अगर प्रैक्टिस नहीं होती है। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है एंड आई रियली वांट कि आप लोग इसके अंदर अच्छा करो और अच्छा लिख सको। कीप फॉलोइंग दिस। थैंक यू सो मच।